रुड़की से बड़ी खबर है, जहां गंग नहर कोतवाली इलाके में दो अलग अलग जगहों पर गोली चलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन से पहले एक युवक ने अपनी दो बहनों और जीजा को गोली मार दी है। गोली लगने से दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने पहले प्रीत विहार में एक बहन को गोली मारी है और फिर सुभाष नगर में दूसरी बहन और जीजा को गोली मार दी। दोनों बहनों की मौत हो गई, जबकि जीजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम तो बाद में किसी भाई ने, इसका नाम विक्की है, अपनी सगी बहन को शूट किया है। अब क्योंकि स्पॉट पे एक डेड बॉडी पड़ी है जिनका नाम पुष्पा है, और दूसरी बहन का भी अभी स्पष्ट कारण तय नहीं है कि क्यों और कैसे। एक कोई घायल है, उनसे हम वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। हाँ, वो दोनों की मैं बात बता रहा हूँ। दोनों बहनें, सगी बहनें और सगे भाई ने इंसिडेंट। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां बल्लीवाला फ्लाईओवर के नीचे बुलेट ने पैदल जा रही एक 51 साल की महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। हादसे में 51 साल की महिला गंभीर घायल हुई थी, जहां अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और वहीं धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जिसमें अग्निवीरों के लिए 6 पदों के साथ विशेष सेल का प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन का लाभ 3 चरणों में मिलेगा। राजकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए तत्काल टेंडर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश खत्म होते ही सड़कें दुरुस्त होंगी और मुख्यमंत्री खुद सड़क मार्ग से दौरा कर सड़कों की क्वालिटी देखेंगे। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी गई राहत वापस ली गई है। अलग राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन कर नई तैयार नीति की जाएगी। यूपीसीएल के 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोली का डेटा अडानी ग्रुप को दिया गया है। 25 साल के लिए प्लांट अडानी ग्रुप को दिए जाने का निर्णय हुआ। साथ ही उत्तराखंड राज्य सरकारी सहकारी नीति 2026 मंजूर की गई है। नीति में 7 मिशन निर्धारित किए गए। उपनल कर्मियों को समान कार्य हेतु समान वेतन का लाभ 3 चरणों में प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 1/1/2016 से पूर्व के नियोजित कार्मिकों के संबंध में वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है। सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल की स्थापना की जाएगी। घोषणा की गई थी कि क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के स्तर पर सेवा मुक्त अग्निवीरों के संबंधित विषयों के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने तथा प्रकोष्ठ के प्रभारी कार्यान्वयन हेतु संविदा के आधार पर निम्नलिखित 6 पदों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नए पदों के सृजन के लिए, जिसमें उप निदेशक 1, सहायक निदेशक 2, कनिष्ठ सहायक 2 और डाटा एंटिटी ऑपरेटर 1, जिस पर माननीय मंत्रिमंडल की सहमति और अनुमति दी गई। धामी कैबिनेट ने अग्निवीर योजना रोजगार की सेल की स्थापना का निर्णय लिया है। इस पर सीएम धामी ने कहा कि सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा, साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल गठित करने का निर्णय है। ये निर्णय हमारे उन वीरों युवाओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अग्निवीर रोजगार सेल उन्हें उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसरों, विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में उपलब्ध संभावनाओं तथा आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव वन और मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें कि 19 मार्च 2026 को एकल पीठ ने मामले के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकारी के रिपोर्ट देने को कहा था।
साथ ही 3 महीने के अंदर उस पर निर्णय लेने के निर्देश थे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्धारित अवधि बीतने के बाद उनके प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 31 मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में जरूरी दवाइयों, जांच और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वाइन फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। वहीं स्वाइन फ्लू को लेकर सीएम धामी ने कहा कि बारिश के मौसम में दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से ग्रसित लोगों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा सा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। विभाग लगातार मिठाई और दूध पनीर की दुकानों पर छापा मार रहा है। देहरादून में विभाग ने कई मिठाई और डेयरी दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं ऊधम सिंह नगर में, रुद्रपुर और काशीपुर में मिठाई, दूध और पनीर की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल लिए गए हैं। दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में सोलहपुर गांव में रसगुल्ला फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा। छापे में करीब 2.5 क्विंटल मिलावटी मिठाई बरामद की गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में गंदगी के बीच सफेद रसगुल्ला, छेना, रसगुल्ला मिल्क केक तैयार किया गया। रसगुल्लों से भरे कई टीनों में मक्खियां भी पाई गई हैं। विभाग की टीम ने मिठाइयों के 3 सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस पे भी हमारे काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो इसी क्रम में आज एफडीए हरिद्वार की टीम के साथ हम यहाँ पे आए हैं और ये वास्तव में ये प्लांट है यहाँ पे जो ये रसगुल्ले बना रहा है और कुछ मिल्क केक टाइप की कुछ मिठाइयाँ बना रहा है। तो इसमें हमने मौके पे आकर के 3 नमूने जाँच हेतु लिए और जो ये सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, इसके लिए हम इसको नोटिस दे रहे हैं फिलहाल। और ये जो नमूने लेकर के हम इनको जाँच हेतु लैब को भेज रहे हैं। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई और सभी जिलों के डीएम को एक्शन लेने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य भर में 1 सप्ताह तक अभियान चलाने के निर्देश के साथ ही मंडलायुक्तों को मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया है। के अंदर सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहां जहां भी शिकायतें आ रही हैं वहां पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। ऊधम सिंह नगर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक रूप से कई खेमों में बंटते दिख रहे हैं, लेकिन एक प्रकरण में खेमों में बिखरे नेताओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है वजह, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। रुद्रपुर में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सोमवार को बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा और कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की इस भिड़ंत ने बीजेपी और कांग्रेस को तराई की इस धरती में ऊर्जा दे दी। इस भिड़ंत में पहले खेमे में बंटी दोनों पार्टियां एक दिख रही थी। बीजेपी के खेमे में बटे नेता जहां एक साथ भजन करने लगे, तो कांग्रेस के नेता एक होकर विपक्षियों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। कहना कि ये मुकदमा झूठा है, जानबूझ के प्रेस्टीज का है। भाजपा के नेताओं का प्रेस्टीज का सवाल बन गया था, इज्जत का, साहब मुकदमा होना है। कोई मुकदमा बनता ही नहीं, क्योंकि झगड़ा तो हुआ, भाजपा कांग्रेस के लोगों में कहा सुनी हुई, कोई मारपीट नहीं हुई। और उसको लेकर के प्रशासन मुकदमा कायम करा है, वो सरकारी काम में बाधवा थोड़ी हुई है, पर जबरदस्ती इन्होंने मुकदमा कायम कराया। प्रेस्टीज का सवाल बना लिया इज्जत का, कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी सरकार है, मुकदमा कायम हो। दरअसल कांग्रेस में राजकुमार ठुकराल की एंट्री के बाद पार्टी में खेमे बंदी तेज है, जिसमें एक खेमा तिलकराज बेहड़ का है तो दूसरा यशपाल आर्य और ठुकराल का।
तीसरा खेमा संगठन के अन्य नेताओं का है। ऐसी ही खेमेबंदी बीजेपी के वर्तमान विधायक शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा के बीच है। लेकिन एसआईआर की बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं से भिड़ंत से नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने की सीख मिल रही है। पार्टी में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी 2027 में फिर से सरकारों ने इसके लिए प्रयासरत है। आदरणीय मेयर साहब के नेतृत्व में नगर निगम बहुत बेहतर काम कर रहा है। आदरणीय शिव अरोड़ा जी के नेतृत्व में पूरी रुद्रपुर विधानसभा में विकास के काम हो रहे हैं और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हम सबके नेता हैं, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर जा रहे हैं। कोई गुटबाजी ना पहले थी, ना है, ना रहे। जाहिर है खेमों में बटे नेताओं को इस विवादित मौके ने एक कर दिया है। ये ऐसा काम है जिसे बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता करना चाहते थे, लेकिन नेताओं की ईगो इस कोशिश के आगे भारी थी। लेकिन जो काम बड़े नेता नहीं कर सके, उसे इस ताजा विवाद ने कर डाला है और खेमों में बैठे नेता एक दूसरे का साथ देते दिख रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड बीजेपी ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी प्रवक्ता टीम को बढ़ा दिया है। गढ़वाल और कुमाऊं मिलाकर अब तक पार्टी के 10 प्रवक्ता जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन मंगलवार को पार्टी ने 8 नए प्रवक्ताओं को पार्टी का मोर्चा संभालने के नियुक्त कर दिया है। देहरादून, कोटद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर से नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए। लिस्ट में कुमाऊं से 2 जबकि गढ़वाल से 6 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, नैनीताल से सुरेश तिवारी, जबकि देहरादून से रविंद्र जुगरान, दायित्वधारी शादाब शम्स, विश्वजीत नेगी, सत्यवीर चौहान, मनोज जखमोला को प्रवक्ता बनाया है। लिस्ट में सबसे दिलचस्प नाम अनुकृति गोसाई का है, जो पार्टी में प्रवक्ता बनाई गई है। अनुकृति कांग्रेस में फायरब्रांड नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की बहू है। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के कामकाज को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। जल भराव, बदहाल सड़कें और ड्रेनेज व्यवस्था की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस सचिव रितेश छेत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का आरोप है कि वर्षों से चल रहे निर्माण और खुदाई के बावजूद शहर की बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। बरसात में कई इलाकों में जल भराव हो रहा है, वहीं जो नालियां हैं वो क्षतिग्रस्त और बंद पड़ी हैं। कोटद्वार में रेलवे की जमीन अवैध दुकानों को खाली करने के नोटिस के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। करीब 70 दुकानों को नोटिस मिलने के बाद से व्यापारी धरने पर बैठे हैं। आज व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पूरे बाजार को बंद रखा और शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि जिन दुकानों को हटाने के नोटिस दिए गए उन्हें पहले शिफ्ट कराया जाए। पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा रोड में लैंडस्लाइड हुआ। चीन और नेपाल को जोड़ने वाले हाईवे के पांगला के पास बड़ी पहाड़ी भरभराकर हाईवे पर गिर गई। लैंडस्लाइड होने के कारण आवाजाही पूरी तरह बंद है। वहीं भारी मात्रा में मलबा आने से रोड खुलने में काफी समय लग सकता है। चमोली के देवाल विकासखंड के हरमल गांव में एक बार फिर से संपर्क कट गया। सोयाल कोट के पास हुए भूस्खलन से देवाल खेता मोटरमार्ग पहले से ही बंद है। अब हरमल को जोड़ने वाला पैदल रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आकर टूट गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई। हरमल गांव के पास भूस्खलन का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पैदल रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि मोटर मार्ग कई दिनों से बंद होने के कारण वैकल्पिक पैदल रास्ते से आवाजाही कर रहे थे, लेकिन उसके भी टूट जाने से संकट बढ़ गया है। साइबर ठगी की रकम को इधर उधर पहुंचाने के म्यूल अकाउंट्स पर अब उत्तराखंड पुलिस का बड़ा एक्शन करने जा रही है। केंद्र से प्रदेश को पुलिस को करीब 2500 संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स की डिटेल मिली, जिनकी जांच एसटीएफ करने वाली है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साइबर ठग सिर्फ मोबाइल लिंक और ओटीपी के जरिए लोगों को निशाना नहीं बना रहे, बल्कि ठगी की रकम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बैंक खातों का पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इन्हीं खातों को म्यूल अकाउंट कहा जाता है।
केंद्र से मिली करीब 2500 संदिग्ध खातों की डिटेल अब एसटीएफ के रडार पर है। पुलिस एक एक खाते की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगालेगी। जांच होगी कि खाता किसके नाम पर है, इसे किसने खुलवाया और ठगी की रकम किन किन खातों तक पहुंची। साथ ही साथ विभिन्न एजेंसी जो भी केसेस शिकायतें आती हैं एनसीआरपी पर 1930 पर, उसके माध्यम से भी पता चलता है कि अकाउंट कहां पर एक्टिवेट हुआ है। उसको देखते हुए खासकर ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर ज़्यादा है, आप देहरादून में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, उधम सिंह नगर के रुद्रपुरा आसपास के इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल एरिया में देखा गया कि वहाँ के लेबर्स को या इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं उन तबकों के माध्यम से लोग खुलवाते हैं, उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हैं। वहीं साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि म्यूल अकाउंट साइबर अपराधियों के नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी होते हैं। ठगी की रकम इन्हीं खातों में पहुंचती है और फिर अलग अलग खातों के जरिए रकम को आगे ट्रांसफर किया जाता है। कई बार लोग कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम, मोबाइल नंबर या बैंकिंग डिटेल दूसरे को दे देते हैं, लेकिन यही लापरवाही उन्हें साइबर अपराध की जांच के दायरे में ला सकती है। देखिए, म्यूल अकाउंट्स के मामले जितने भी सामने आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहे हैं वो आजकल के यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपना अकाउंट किराए पे देते हैं और उनके अकाउंट में हवाला के जरिए या फिर किसी भी एक इलीगल एक्टिविटी के पैसे आते हैं और उन पैसों को रखने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। यानी अब एसटीएफ की नजर सिर्फ साइबर ठगी करने वाले अपराधियों पर नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर है जहां बैंक खाते ठगी की रकम को आगे पहुंचाने का जरिया बन रहे हैं। 2500 संदिग्ध खातों की जांच में अगर कड़ियां जुड़ी तो साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क और उसके पीछे छिपे चेहरों का खुलासा हो सकता है। सतेंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में श्रम विभाग दफ्तर के बाहर लोगों को जमकर हंगामा किया। दरअसल दशौली विकासखंड के ग्रामीण इलाकों से लोग श्रमिक किट लेने पहुंचे थे। यहां पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग के द्वारा ना तो श्रमिक कार्डों का पंजीकरण कराया गया और ना ही उन्हें रिन्यू किया गया, जिसकी वजह से उन्हें श्रमिक किट नहीं मिल पा रही है, जबकि विभाग के द्वारा दूरस्थ गांव के लोगों को भी बुलाया गया था। समय पर किट ना मिलने से लोग नाराज दिखे और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। और नजर पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। किच्छा में नाबालिग से रेप और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से रेप का आरोप। विकासनगर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जसपुर के जगदीशवाला गांव में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत का माहौल। कुत्ते पर हमला करने का सीसीटीवी आया सामने। चक्राता के कुआनू गांव में गुलदार ने एक छावनी पर धावा बोल दिया और 15 बकरियों को मार दिया, जिससे बकरी पालक परिवार के ऊपर आर्थिक संकट गहरा गया है। अल्मोड़ा में जिला अस्पताल शिफ्टिंग का यूकेडी ने किया विरोध। अस्पताल में शिफ्टिंग पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अल्मोड़ा जिला अस्पताल को शिफ्ट करने के विरोध में कांग्रेस ने भी किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। बागेश्वर की 80 साल की हंसी देवी बीती 23 अगस्त से लापता है। परिजन ने ग्राम प्रधान और क्षेत्रवासियों से तलाश में सहयोग करने की अपील की। उत्तरकाशी में एसआईआर प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। डीएम ने एसआईआर अभियान की प्रगति देते हुए बताया कि 88% काम पूरा हो चुका है। बागेश्वर में 150 स्कूली छात्रों को करियर की नई दिशा मिली। तेलंगाना में तैनात आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार ने ऑनलाइन जुड़कर छात्रों से संवाद किया। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल इन दिनों अपनी हरियाली और प्राकृतिक खूबसूरती से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये दयारा बुग्याल उत्तराखंड के सबसे सुंदर अल्पाइन घास के मैदानों में से गिना जाता है। बरसात के मौसम में यहाँ मखमली घास की हरी चादर, रंग बिरंगे फूल और बादलों से घिरी पहाड़ियां ऐसा नज़ारा पेश करती हैं जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। तो मैं 11,000 फीट की ऊंचाई पे दयारा बुग्याल में न्यूज़ 18 है और न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है कि किस तरह से दयारा बुग्याल का भव्य नजारा है। ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हो ताजा तस्वीरें। पूरी तरह से जो 28 वर्ग किलोमीटर में दयारा जो बुग्याल है पूरी तरह से फैला हुआ है और हर तरफ मखमली घास का मैदान
और ये पूरा क्षेत्र जहां तक आप नजरें जाएगी वहां तक बुग्याल है। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो बुग्याल आपको बुग्याल दिखाई देंगे। और बड़ी संख्या में जो पर्यटक है यहाँ पर हर साल पहुंचते हैं। इस समय धुंध छाई हुई है और इस धुंध के बीच में भी जो पर्यटक है यहाँ पे पहुंच के इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाते हैं। और जो बुग्याल है, मखमली पूरी घास का ये मैदान है और पहाड़ी क्षेत्र बड़ा एक क्षेत्र है ये, जहाँ हर साल पर्यटक पहुंचते हैं। और बरसात के मौसम में जब धुंध छाती है तो ये प्राकृतिक जो नज़ारा होता है और सुंदर नज़र आता है। और इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो दयारा बुग्याल पहुंचते हैं। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी। चारधाम यात्रा में एक बार फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में इस साल 16,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उम्मीद है कि पितृपक्ष और कार्तिक स्नान के दौरान यात्रा और तेजी गति पकड़ेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस साल रिकॉर्ड आंकड़ों की ओर बढ़ रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक 16,60,000 से अधिक श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। मॉनसून के दौरान भी यात्रियों का उत्साह कम नहीं हुआ और अब बारिश कम होने के साथ यात्रा में और तेजी आने लगी है। प्रशासन को उम्मीद है कि पितृपक्ष और कार्तिक स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में और बड़ा इजाफा होगा। दोनों ही यात्राओं में यात्रियों का जो संख्या का रिकॉर्ड है, पिछले वर्ष के संख्या को हम लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं। और अभी लगभग 2 माह से अधिक की यात्रा बद्रीनाथ धाम में और 1 माह से अधिक की यात्रा हेमकुंड साहिब में होनी शेष है। और हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि इस बार यात्रियों की संख्या का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। स्थानीय लोगों और कारोबारियों के लिए भी ये यात्रा सीजन काफी उत्साह लेकर आया है। बेहतर सड़क सुविधाओं और ऑल वेदर रोड का फायदा यात्रियों को मिला है, जिससे मॉनसून में भी यात्रा सुगम रही। पिछले कुछ दिनों में बद्रीनाथ मार्ग पर गाड़ियों और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। वहीं पितृपक्ष के दौरान ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे यात्रा को और गति मिलने की उम्मीद है। और अभी उसके पश्चात हेमकुंड की जो यात्रा चली, वैली ऑफ फ्लावर की जो यात्रा चली, ये मतलब हर यात्रा में, हर पड़ाव पे, हर जगह यात्रियों की जो चहलकदमी रही वो बहुत अच्छी रही, संख्याएं बहुत अच्छी आती रही। हालांकि थोड़ा सा मानसून आने के बाद बरसात के टाइम पे थोड़ा सा यात्रा कम हुई थी, लेकिन अब हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि मानसून जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहा है तो यात्रा बढ़ती जा रही है। पूरे सीजन का हम आंकड़ा लगा रहे थे तो आधे सीजन में ही पूरा हो गया। अभी हमारे पास सितंबर बाकी है, अक्टूबर बाकी है और थोड़ा नवंबर बाकी है। तो मैं समझता हूँ विगत वर्षों के जो रिकॉर्ड हैं, सारे कीर्तिमान ध्वस्त होंगे और नया कीर्तिमान स्थापित होगा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा में। मॉनसून के बावजूद रिकॉर्ड श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम पहुंचना इस बात का संकेत है कि तीर्थ यात्रियों का विश्वास और सुविधाओं का विस्तार दोनों साथ साथ बढ़े हैं। अगर मौसम सामान्य रहा तो इस साल बद्रीनाथ यात्रा पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़कर एक नया इतिहास रच सकती है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। दस अगस्त को हुए मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम में सीएम धामी ने स्टूडेंट से अपील की कि वो 24 अगस्त तक मेरे सपनों का उत्तराखंड टॉपिक पर अपने विचार साझा कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें। प्रदेश के 2,67,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इस पर अपने विचार दिए। इसमें खास बात रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर और चमोली जिले से स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स मिलना सामने आया। पौड़ी, अल्मोड़ा, हरिद्वार, टिहरी जैसे जिलों में 98% स्टूडेंट ने अभियान में हिस्सा लिया। अब एक्सपर्ट की टीम इन निबंध प्रतियोगिता का मूल्यांकन कर 16 सितंबर को रिजल्ट जारी घोषित करेगी। मंगलवार को नई दिल्ली में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने उन्हें मंत्रालय का कार्यभार संभालने की बधाई दी। साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के साथ साथ रामनगर, यमकेश्वर और देवप्रयाग में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी। सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस विषय पर बेहद सकारात्मक रुख अपनाया। उन्हें पूरा विश्वास है कि इन सभी स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और विद्यालय जल्द अस्तित्व में आएंगे। जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर एक
सेंट्रल स्कूल खुल सके, जिससे कि वहाँ शिक्षा का स्तर भी और बेहतर हो सके। और उस पर कार्रवाई शुरू भी है, हमने उसको लिए ज्ञापन भी दिया हुआ है। तो मैंने उनको फिर दोबारा से पुनः उसके लिए उनको स्मरण कराया कि भाई इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी सकारात्मकता इसके लिए दिखाई भी है। साथ ही मैंने उनसे एक हमारे गढ़वाल लोकसभा में रामनगर, दूसरा यमकेश्वर विधानसभा एवं देवप्रयाग, इन स्थानों पर सेंट्रल स्कूल खुलने की हम लोगों ने पहले भी तैयारी शुरू की थी और चर्चा भी शुरू हुई, कुछ उसमें कागजी कामकाज भी हुआ है। तो हमने बोला कि इन जगहों पे भी सेंट्रल स्कूल की प्रक्रिया शुरू की जाए।